जानते हैं, लोग कहते हैं कि गाय तो पशु है, इसकी पूजा हम क्यों करते हैं। कई लोग सवाल करते हैं कि ये देखो हिंदुओं की मति मारी गई है, ये गाय तो पशु है, 4 पैर हैं उसके, चौपाया पशु, चौपाए पशु की ये पूजा क्यों करते हैं। हम कहते हैं हम तुमको समझ में नहीं आता, लेकिन हमको चूंकि समझ में आता है इसीलिए हम पूजा करते हैं। गाय जो हो, लेकिन गाय के रोए रोए में देवता विद्यमान हैं। एक गाय के शरीर में जितने रोम हैं उससे कहीं ज्यादा देवता उसके शरीर में विद्यमान है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर की पूजा क्यों करते हैं, वो तो ईंट पत्थर का बना है, लेकिन ईंट पत्थर के बने मंदिर में जैसे भगवान विराजे हैं तो हम ईंट पत्थर की पूजा नहीं, हम उसमें विराजे भगवान की जैसे पूजा करते हैं। ऐसे गौ माता के शरीर में जो देवता विद्यमान हैं उन देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। तुम्हारी दृष्टि में यह दिखाई नहीं देता है इसीलिए तुमको शंका होती है, हमारी दृष्टि में हमको दिखाई देता है इसलिए हम सिर झुकाते हैं, इसीलिए हम पूजा करते हैं, इसीलिए हम श्रद्धा करते हैं। और जब तक ये दृश्य दिखता रहेगा करते रहेंगे तुम्हारी परवाह किए बिना। भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से नाना वर्णो गोगणश्च सस्वत् सुस्थिर यौवनः बलि वरदाः सुरभ्यश्च वत्सा नाना विधा शुभाः। नाना वर्ण के अलग अलग रंग की गायें, अलग अलग तरह की गायें, बैल और यहां तक कि बछेड़े और बछिया भगवान के रोम रोम से उत्पन्न हो गए। बहुत ही सुंदर थे, उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जाने क्या सूझा, उनमें से एक बैल बड़ा सुंदर था और उसके अंदर 1 करोड़ सिंह के बल के बराबर का बल था। बड़ा बलवान, अलग ही दिखाई दे रहा था पूरे झुंड में। भगवान ने कहा इस बैल को मेरे पास ले आओ। बैल पास में आ गया तो उन्होंने जो सामने सिंहासनों पर अलग अलग देवता उत्पन्न होकर के विराजमान थे उनमें शिव जी भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने वो बैल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। शिवाय प्रददौ कृष्णो वाहनाय मनोहरम। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के वाहन का उपयोग करने के लिए उस बैल को दे दिया कि लीजिए शिव जी, आपको आने जाने के लिए ये काम आएगा। तो भगवान शिव के पास ये नंदी कहां से आया, भगवान श्री कृष्ण का, परब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, नंदी भी भगवान का भक्त बन गया।